ओलावृष्टि, बर्फ और तूफान के कारण फ्लावरिंग की स्टेज पर ही सेब की फसल पर खतरा मंडरा रहा है। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे हमारे किसानों के जो लाखों हमारे परिवार है, इनकी आर्थिकी पूरी तरह सेब पर और फसलों पर टिकी हुई है, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। आज का जो युवा है, पढ़ लिख कर उन्होंने बागवानी को अपना पेशा चुना है, क्योंकि सरकार के पास नौकरियां तो है नहीं। उसके बावजूद इस प्रकार का जो नुकसान हुआ है, इससे किसानों की कमर तोड़ दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ क्षेत्रों में मटर की फसल बर्बाद हो गई है, अन्य फसलें जो लगाई है लोगों ने बर्बाद हो गई है। आज शिमला में जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कुछ जो बुजुर्ग हैं वो दवाइयों पर निर्भर है, उनकी सारी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो कमाई का माध्यम है, उनके जो जिनसे वो बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बुजुर्गों का इलाज करवाएंगे, किसी अन्य प्रकार के जो उनके कोई शादी विवाह होने हैं, उसका जो खर्च है वो पूरी तरह से सेब की बागवानी और फसलों पर निर्भर है। सरकार इतनी संवेदनशील नहीं है, असंवेदनशील हो गई है कि उप मुख्यमंत्री का कोटखाई दौरा आप सबने देखा होगा। वो ओलावृष्टि का प्रश्न उठाते ही हंसी का उसको उन्होंने माध्यम बनाया, जो बहुत ही शर्मनाक है, और पूरे किसानों और बागवानों के लिए ये मजाक उनका उड़ाया गया, ऐसा प्रतीत होता है। आधे से ज्यादा जो हमारे किसान बागवान है, उन्हें यही पता नहीं है कि उनका बागवानी मंत्री कौन है। बड़ा चिंता का विषय है। एचपीएमसी की पेमेंट जो किसानों को मिलनी चाहिए थी, इस समय बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो उन्हें नहीं मिल रही है। दवाइयां, खाद और जो सब्सिडी तो पूरी तरह बंद कर दी गई है। किसानों को इस वक्त, बागवानों को इस समय सरकार की मदद की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सरकार को संवेदनशील होकर इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि ऊपरी शिमला के जो किसान हैं या पूरे प्रदेश भर के किसान हैं, उनको राहत देने की आवश्यकता है। आप वो एक सर्वेक्षण करवाएं कि इस ओलावृष्टि, तूफान, बर्फबारी से किन फसलों को कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई किस प्रकार की जा सकती है। ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो बागवानी पर, विशेष तौर पर फसलों पर, सब्जियों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अकेले अगर हम सेब की बागवानी की बात करें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था में योगदान 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सेब बागवानी का है। 90% से ज्यादा आबादी हमारी हिमाचल प्रदेश की किसानी और बागवानी से जुड़ी है, लेकिन जो ये सरकार है वो पूरी तरह से असंवेदनशील है। सरकार से मेरा आग्रह है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इसका सर्वेक्षण करवाएं, किसानों को मुआवजा दें, और जिस प्रकार से भी राहत सरकार दे सकती है और किसानों को देने की कोशिश करे। अगर इस प्रकार नहीं होता, सरकार कोई कड़े कदम नहीं उठाती, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ, विशेष तौर पर जिला शिमला के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और अगर इस मुश्किल के समय में सरकार किसानों के साथ खड़ी नहीं होती, तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी और किसानों के साथ सड़कों पर उतरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।